मित्रों, हिंदी है हम की यात्रा में तिरवा से इंदरगढ़ तक लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए रवाना हुए। जन जागृति की अलख जगमगाते हुए जन समर्थन के साथ इंदरगढ़ से सौरिक की पदयात्रा आगे बढ़ी। नांदी मऊ के सुभाष इंटर कॉलेज के बच्चों को संबोधित किया। यहाँ से मणपुरा के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को मिलकर हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता प्रसारित करने का प्रयास किया। मणपुरा के लोगों का भारी समर्थन मिला। साथ ही प्रतिक्रिया में मन में भी यह जिज्ञासा थी कि अभी तक राजनैतिक यात्राएं बहुत देखी, लेकिन हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए यात्रा अपने आप में पहली और अद्भुत है। मणपुरा से कलसान किसई से मझगवां होते हुए सौरिक पदयात्रा पहुंची। यहाँ ऋषिभूमि इंटर कॉलेज, आदर्श जनता इंटर कॉलेज में जन सभाओं का आयोजन किया गया। इन जन सभाओं में मैंने और मेरे अंतरंग सहयोगी डॉक्टर अवधेश अवस्थी ने यात्रा के संदर्भ में अपने विचार रखे। यहाँ के ग्रामीणों को बड़ी उत्सुकता थी, आखिर हिंदी क्या है जिसके लिए यात्रा की जा रही है। अभी तक सड़क व शहर से दूर दूर जो सभी प्रकार के संसाधनों से अछूते ग्रामीणों के बीच चुनाव के समय राजनीतिक जल आते जाते थे। यहाँ फिर अन्य स्वार्थी कंपनियाँ पहली बार इस तरह की राष्ट्रभाषा के नाम पर उनके बीच हिंदी यात्रा के लोग पहुँचे। गाँव वालों की उत्सुकता व जिज्ञासा को देखते हुए पदयात्रियों ने बताया कि जिस भाषा को आप बचपन से बोलते लिखते पढ़ते आ रही हैं, ये हिंदी है। अंग्रेजी तो दुश्मनों की भाषा है। जिन लोगों ने राष्ट्र के सैकड़ों वर्ष तक गुलाम बनाकर इसका प्रत्येक स्तर पर शोषण किया, अंग्रेजी उनकी भाषा है और हिंदी हमारी अपने स्वदेश की भाषा है। ये सब जानकर गांव वाले बहुत खुश हुए। सौरिक से ऋषिभूमि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने हम सब का भव्य स्वागत किया और वहाँ के स्थानीय कवियों की काव्य गोष्ठी भी आयोजित थी, जिसमें कुछ कवियों ने पदयात्रियों पर अपनी कविताएं सुनाई, तो कुछ ने राष्ट्रीयता व हिंदी पर आधारित कविताएं प्रस्तुत कर मौजूदा जन सैलाब की वाहवाही लूटी। यहीं से हिंदी के प्रसिद्ध कवि आचार्य ओम प्रकाश शुक्ला ज्ञान जी पदयात्रा में जुड़ गए। उनके साथ चलने से हिंदी मानव पदयात्रा और राष्ट्रभाषा परिषद को नई ऊर्जा मिल गई। इंदरगढ़ सौरिक तक लगभग 15 किलोमीटर पदयात्रा की दूरी तय की। सौरिक से छिबरामऊ के लिए हमारी पदयात्रा आगे बढ़ी। सौरिक से आमजनों का सम्मान प्यार लेकर विदा हुए। वहाँ से सरदापुर जसरा होते हुए छिबरामऊ पहुँचे। यहाँ पर जन समर्थन पदयात्रा और हिंदी के राष्ट्रभाषाई आंदोलन को मिला। मैं और मेरी हिंदी पदयात्रा के अभिन्न पदयात्री व सहयोगी डॉक्टर अवधेश अवस्थी के साथ हिंदी की प्रतिष्ठा तथा प्रचार प्रसार के लिए आयोजित पदयात्रा में अज्ञात जी ने बड़े उत्साह, सहजता और कर्मठता के साथ सौरिक से फर्रुखाबाद तक पदयात्रियों का साथ चलकर राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता प्रदान की। हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान और कवि आचार्य ओम प्रकाश शुक्ला ज्ञान श्री जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज सकरामा कन्नौज के हिंदी अध्यापक के रूप में सेवा कर रहे हैं। हिंदी अनुगीत काव्य धारा के सरस और महत्वपूर्ण गीतकार हैं। अज्ञात जी ने एक तरह छायावादी गीत परंपरा को विकसित किया, तो दूसरी ओर अनुगीतों के माध्यम से हिंदी साहित्य में नई विधा का सृजन किया। साहित्य, संगीत, कला के विशेष रुचि रखने वाले कवि अज्ञात जी ने निबंध, कहानी तथा काव्य लेखन के साथ विशेष रूप से काव्य परंपरा को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अज्ञात जी ने हम सब पदयात्रियों के साथ जुड़कर सभी का मनोबल बढ़ाया। बेहद प्रसन्नता हुई कि हिंदी की एक और हिंदी जन जागरूकता के अभियान में एक सहज यात्री मिल गया। यथा खुदा के बंदों ने रोका हमें बहुत, लेकिन खुदा के बंदों ने रोका हमें बहुत, लेकिन जुनून में काम जो करना था वो हम करके रहे। राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा चल रही हिंदी मानक पदयात्रा के लिए छिबरामऊ में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें पदाधिकारियों के स्वागत के साथ साथ हिंदी के प्रति वैचारिक और जनसंख्यात्मक प्रबल समर्थन मिला। वहाँ के लोगों द्वारा पदयात्रा के प्रति अगाध प्रेम
अद्भुत रूप से मनोबल में वृद्धि हुई। सौरिक से छिबरामऊ तक लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद यात्रा फर्रुखाबाद की ओर बढ़ी। बीच में जहानगंज में ठहराव हुआ। यहाँ पर ग्राम प्रधान तथा अनेक प्रतिनिधियों ने वहाँ पर देर रात तक विचार विमर्श हुआ। इस अनोखी पदयात्रा के साक्षी गांव वाले बड़े गदगद हुए। किसी के यहाँ चाय पिया, किसी ने दूध पिलाया, किसी ने देसी गांव के पकवान खिलाए। ऐसा लगा कि यहाँ का आतिथ्य सत्कार पेट न खराब कर दे। मुझे देखकर यह प्रसन्नता हुई कि गांव के लोगों में कितनी उत्फुल्लता है कि हम सब दोनों यात्री अज्ञात जी के साथ फर्रुखाबाद की ओर रवाना हो गए।